हेलो स्टूडेंट, साइकोलॉजिकल स्टडी चैनल में एक बार फिर नए टॉपिक के साथ हम आए हैं। आज का टॉपिक है गेस्टाल्ट लॉ ऑफ परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन। तो जो लोग पहली बार देख रहे हैं प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस करें क्योंकि जैसे जैसे वीडियो बनाएंगे आपको नोटिफिकेशन भी मिलती जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम आपको बता दें कि गेस्टाल्ट साइकोलॉजी का कॉन्सेप्ट क्या है। अकॉर्डिंग टू गेस्टाल्ट साइकोलॉजी, apparent movement happens because our mind fill in missing information। गेस्टाल्ट साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि हमारा जो माइंड होता है वो हमेशा मिसिंग इन्फॉर्मेशन को पढ़ करने की एडवाइस देता है। मीन्स जो हम मिसिंग इन्फॉर्मेशन रिसीव करते हैं उसे हम स्वयं ही फिल कर लेते हैं। हमें लगता है कोई चीज़ अपरेंटली मूव कर रही है, लेकिन दरअसल उस गैप को हम फिल करना जानते हैं, यानी उस गैप को फिल करने की हमारे अंदर कैपेसिटी होती है। This belief that the whole is greater than the sum of individual parts led to the discovery of several different phenomena that occur during perception। अब देखिए यहाँ क्या कहता है कि जो ये बात हम लोग अक्सर करते हैं कि वूल चीज़ों का परसेप्शन हम करते हैं बजाय एज अ पार्ट को कंसीडर करने के। तो बहुत से ऐसे थिंग्स हैं, आइडियाज़ हैं, ऐसे परसेप्शन है, ऐसे फेनामिनाज हैं जो नए फेनामिनाज को जन्म देते हैं। देयर आर 9 लॉ ऑफ परसेप्शन। अब ये जो नए फिनोमेना जन्म लेते हैं इनके कौन कौन से नियम हैं, तो ये नियम हैं 9, यानी 9 नियम हैं। इसको हम अलग अलग डिस्क्राइब करेंगे। फर्स्ट है इसमें सिमिलरिटी, समानता का नियम। सेकंड है प्रॉक्सिमिटी या समीपता का नियम। क्लोजर, पूर्ति या परसीमन का नियम, पूर्ति या परसीमन। कंटिन्यूटी, निरंतरता का नियम। इंक्लूसिवनेस, समावेशन का नियम। सिमेट्री यानी सममित का नियम। ओरिएंटेशन, अभिविन्यास का नियम। प्रेग्नेंसी, सुडौलपन का नियम। तो वन बाय वन। सिमिलरिटी, सिमिलर आइटम टेंड टू बी ग्रुप टुगेदर इफ अ नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट in a sense are similar to one another, you will naturally group them together and perceive them all as one। कहने का मीन्स है कि ये हमारे ऐसे कई ग्रुप्स हैं जो कि सिमिलर होते हैं, हम उन्हें एक साथ परसेप्शन करते हैं, तो हमें एज अ वूल ही वो परसेप्शन होगा। यदि सिमिलरिटी का कैरेक्टरिस्टिक्स है उस ऑब्जेक्ट में तो वो हमें सिमिलर ही प्रेजेंट होगा। हम इसका पिक्चर्स भी आपको शेयर कर देते हैं। यहाँ पर देखिएगा, जो जो आइटम्स जिस आइटम्स से सिमिलर हैं या मैच कर रहे हैं वो एक साथ परसेप्शन हो रहे हैं। देखिए, ये सिमिलरिटी कई प्रकार की हो सकती है। फिगर या आकृति के आधार पर भी हो सकती है, आकार के आधार पर भी हो सकती है, रंग के आधार पर भी हो सकती है और अभिमुखता के आधार पर भी हो सकती है। तो जिस प्रकार की सिमिलरिटी है उसके आधार पर उसका हम परसेप्शन करते हैं। यहाँ भी देखिएगा, यहाँ पर कुछ सर्कल्स हैं, कुछ स्क्वायर्स हैं जिस एंगल में रखे गए हैं, बट सिमिलरिटी के कारण वो सर्कल ही प्रेजेंट हो रहे हैं एक लाइन के रूप में, और स्क्वायर एक लाइन के रूप में स्क्वायर ही प्रेजेंट हो रहे हैं। अब आते हैं नेक्स्ट, प्रॉक्सिमिटी या सन्निकटता या समीपता का नियम। Suggests that object near each other tend to be viewed as a group if you see a number of people standing close together। हम यहाँ कह सकते हैं, यहाँ पर कहने का मीन्स कोई भी चीज़ जो आपस में इर्द गिर्द हो या आस पास हो तो उसे एक साथ परसेप्शन करते हैं। अब कहने का तात्पर्य ये भी हो सकता है कि जो चीज़ें रखी हुई हैं तो वहाँ सिमिलरिटी के आधार पर तो हम तो परसेप्शन करते ही, प्लस वो एक दूसरे के कितने पास में हैं, करीब हैं, इसको भी हम मेज़र करते हैं, इसको भी हम परसेप्शन में केयर करते हैं। आपको बहुत सारे लोग खड़े हुए दिखाई देंगे, परसेप्शन जब आप करते हैं तो एक साथ बहुत सारे लोग दिखाई देते हैं, तो वहाँ पर इंडिविजुअली आप परसेप्शन नहीं करते हो, एक ग्रुप में करते हो, एक जत्था के रूप में आप प्रेजेंट करते हो। जैसे यहाँ देखिएगा, यहाँ क्या है
जो डॉट्स हैं वो डॉट्स के रूप में आप देख रहे हो, 1 2 3 4 5 6 यानी 6 लाइन है। बट हमें एक दूसरे के बीच में एक डॉट से दूसरे डॉट्स के बीच में निकटता है, जिसके कारण हमें 3 लाइन ही मेज़र हो रही है। तो ये क्या है, प्रॉक्सिमिटी को इंडिकेट कर रहा है। यहाँ भी देखिएगा सेम वही चीज़ है कि बहुत सारे स्क्वायर्स हैं, लेकिन डिफरेंट एंगल से वो रखे हुए हैं, तो उनकी समीपता के आधार पर, प्रॉक्सिमिटी के आधार पर ही हम उन्हें मेज़र कर रहे हैं, और इस 6 का ग्रुप हमें मेज़र हो रहा है। नेक्स्ट है क्लोजर का नियम। गेस्टाल्ट साइकोलॉजिस्ट क्लेम दैट व्हेन वी रिसीव सेंसेशन दैट फॉर्म एन इनकम्प्लीट और unfinished visual image or sound, we tend to overlook the incompleteness and perceive the image or sound as a complete or finished unit. कहने का मीन्स है, हमारी माइंड के अंदर एक कैपेसिटी होती है जो मिसिंग गैप को या फिर अनफिल गैप को फिल करने की एक तरह से क्षमता रखता है। यानी ये हमारे अंदर एक कैपेसिटी पाई जाती है कि हम जो भी ऑब्जेक्ट होता है, जो भी स्टिमुली होती है, यदि उसमें कोई मिसिंग गैप है या अनफिल गैप है, तो उसको ऑटोमेटिक हम परसेप्शन करने से पहले उसको फिल कर लेते हैं। तो जो हमारा माइंड होता है, इनकम्प्लीट गैप को खुद ही फिल करने लगता है या कन्वे कर लेता है। कैसे करता है, यहाँ देखिएगा एग्जाम्पल। यहाँ पर देखिए कि ये ब्लैक एरिया क्या है, ये फिगर है, और वाइट एरिया बैकग्राउंड है। ब्लैक एरिया इस तरह से प्रेजेंट किया गया है कि हमारा माइंड जो है यहाँ पर एक गर्ल्स को या एक लड़की को फ्लावर लिए इमेज कर रहा है, परसेप्शन कर रहा है। और ठीक इस तरह से यहाँ पर भी देखिएगा एक एरोप्लेन का इमेज हमारे माइंड में बन रहा है, जबकि है नहीं ये, लेकिन हमारे माइंड में वो क्या हो रहा है, एक इमेज बन रही है कि ये एरोप्लेन है, वो गर्ल्स। यहाँ पर देखिए ये सर्कल नहीं है, ना ही स्क्वायर है, ये गैप है, इनकम्प्लीट है, लेकिन इनकम्प्लीट के बावजूद भी हम इसे कंप्लीट एरिया सर्कल के रूप में और इसे स्क्वायर के रूप में परसेप्शन कर रहे हैं। नेक्स्ट है कंटिन्यूटी। एनीथिंग विच एक्सटेंड इटसेल्फ इनटू स्पेस इन सेम शेप, साइज एंड कलर विदाउट अ ब्रेक इज परसीव्ड एज अ वुल फिगर। देखिए यहाँ पर हम कह सकते हैं कि पिक्चर्स यहाँ पर पहले भी शेयर कर दें हम। यहाँ देखिए एक पिक्चर है, बहुत सारे उसमें डॉट्स लगे हैं। आपको छोटे बड़े ये डॉट्स नहीं दिखाई दे रहे हैं, बल्कि डॉट्स ही परसेप्शन हो रहे हैं, यानी कि हम एज अ होल या कंटिन्यूटी या एक तरह से कंटिन्यूएशन में ही परसेप्शन कर रहे हैं। ठीक तरह से दूसरा पिक्चर है, उसमें क्या है, दिख रहा है कि 2 पहाड़ियों के बीच में एक नदी बह रही है। एक्चुअली ये यहाँ पर क्या है, वो आगे एरिया हमें परसेप्शन नहीं हो रहा, लेकिन फिर भी हम इमेज कर ले रहे हैं कि कंटिन्यू ये एरिया जो गैप है ये क्या वहाँ पर जा रहा है, इसका मतलब है कंटिन्यू ये आगे जा रही है। इस तरह से हम अपने आप को उस तरह से समझ रहे हैं, परसेप्शन कर रहे हैं। ये देखिए यहाँ पर भी रेड लाइन, रेड डॉट्स हैं और ब्लैक डॉट्स हैं, लेकिन कंटिन्यू में हमें ये परसेप्शन हो रहे हैं, न कि ये छोटे बड़े साइज़ की डॉट्स के रूप में ही एक हमारी इमेज बन रही है। नेक्स्ट है इंक्लूसिवनेस। द पैटर्न विच इंक्लूड्स ऑल द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ गिवन फिगर विल बी परसीव्ड मोर रीडली दैन द अदर फिगर्स। कहने का मीन्स है कि हमारे पास कोई भी पिक्चर है, उससे हम डिफरेंट शेप में अरेंज करेंगे, तो जितना क्लियर पिक्चर सिंगल फीचर में होगा उतना इंक्लूजन में नहीं होगा या समावेशन में नहीं होगा। देखिए यहाँ प्लस का है पिक्चर, एक प्लस की आकृति है, और प्लस को जब हमने स्क्वायर में इंक्लूड कर दिया है तो वहाँ पर क्लियर परसेप्शन नहीं हो रहा, क्योंकि यहाँ पर इंक्लूजन का नियम अपने आप फॉलो हो रहा है। या एक तरह से कह सकते हैं कि ए पिक्चर बी पिक्चर की अपेक्षा ज़्यादा क्लियर है, क्योंकि वहाँ पर किसी भी आकृति का इंक्लूजन नहीं है। अब यहाँ पर थोड़ा सा बैक जाते हैं। लॉ ऑफ सिमेट्री।
देखिए, द लॉ ऑफ सिमेट्री इज द गेस्टाल्ट ग्रुपिंग लॉ दैट स्टेट दैट एलिमेंट्स दैट आर symmetrical to each other tend to be perceived as a unified group. This is a lawful statement of the role of symmetry in determining figure ground perception. कहने का मीन्स यहाँ पर है कि स्टिमुलस जितना ही अट्रैक्टिव होगा उतना ही उसका अलग अलग होने के बावजूद भी ग्रुप में परसेप्शन होगा, क्योंकि यहाँ पर जो हमारे स्टिमुली में कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या है, अट्रैक्शन की है, सिमेट्री की है, सुडौलपन की है। तो वो स्टिमुलस एक साथ सुंदर, यहाँ देखिए बहुत सारे ऑब्जेक्ट दिए गए हैं, लेकिन हमें लेफ़्ट और राइट दोनों साइड 3-3 आकृति का परसेप्शन हो रहा है। जस्ट डबल है लेकिन 3 का, क्योंकि वो ब्रैकेट के रूप में हमें वहाँ पर लॉर्ड्स ब्रैकेट या ब्रैकेट के रूप में परसेप्शन हो रहा है। नेक्स्ट है लॉ ऑफ ओरिएंटेशन। इस नियम के अनुसार पैटर्न्स ऑफ स्टिमुलस में दिक या स्पेस का परसेप्शन होगा। एक तरह से कह सकते हैं कि पैटर्न्स ऑफ स्टिमुलस जैसे जैसे चेंज होगा हमारे परसेप्शन का डायरेक्शन भी चेंज होगा। इसे ही लॉ ऑफ ओरिएंटेशन कहते हैं। इसका एग्जांपल हम देखते हैं। देखिए यहाँ पर ये देखिए ब्लैक वाला पिक्चर है और वाइट वाला बैकग्राउंड है। ब्लैक वाला पोर्शन फर्स्ट ए में आप देखिएगा परसेप्शन दूसरी तरह से हो रहा है, जबकि उसी को थोड़ा सा मूव कर दिया गया है, उसका डायरेक्शन चेंज कर दिया गया है, तो उसमें परसेप्शन चेंज हो रहा है। यानी वाइट वाला बैकग्राउंड ब्लैक में आ गया है और ब्लैक वाला वाइट में आ गया है। नेक्स्ट लॉ ऑफ प्रेग्नेंस। इस नियम के अनुसार किसी भी स्टिमुलस का परसेप्शन उसकी सिचुएशन पर डिपेंड करता है, यानी सिचुएशन जैसी होगी वैसा ही परसेप्शन इजी होगा, टफ होगा। देखिए यहाँ पर क्या है, 2 पिक्चर है ए और बी। अब देखिए ए पिक्चर और बी पिक्चर, इसमें क्या है, जो ए पिक्चर है उसमें भी कई आपको रेखाएं नज़र आ रही हैं, लेकिन एक स्क्वायर को क्रॉस करता हुआ आपको एक बॉक्स नज़र आ रहा है, और दूसरे में एक आलेख बना हुआ है और उसमें कई आकृतियाँ एक साथ ज्वाइंट हैं, तो हम उसको एक ऑब्जेक्ट के रूप में मेज़र कर रहे हैं। डिफरेंट रेखाओं के रूप में नहीं, बल्कि एक ऑब्जेक्ट या एक स्टिमुली के रूप में हम उसे मेज़र कर रहे हैं। तो आई होप मेरा ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। इन केस कोई प्रॉब्लम होती है, नहीं समझ में आता है, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करिएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको उसका सलूशन दूंगी। थैंक यू।